करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम है। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का नक सिख बरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। लूट सको तो लूटियो कबीर लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूटे पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का विंस जवे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। बंदे कर तू बंदगी जय चावे दीदारे। अवसर मनुष्य जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर
ये वही परमेश्वर है जो सन 1398 में बनारस के अंदर काशी में एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर सत्यलोक से सशरीर आकर के प्रकट हुए थे, और जिन्हें एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति, जिनके नाम थे नीरू और नीमा, वो अपने घर ले गए थे। बड़े होकर के उस परमेश्वर ने लीला में शरीर में 5 ही वर्ष की आयु से परमात्मा ने अपने उस उद्देश्य को पूरा करना प्रारंभ कर दिया जिसके लिए वो सतलोक से चलकर आए थे। क्या उद्देश्य था परमेश्वर का? काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, जिसके लोक में हम रह रहे हैं सभी आत्माएं, इसने हम सभी को मिसगाइड करवा रखा है अपने झूठे दूत भेज के, अपने नकली संत महर्षि भेज के हमें मिसगाइडेड करवा रखा है, भ्रमित करवा रखा है। परमात्मा की परिभाषा से विपरीत ज्ञान हमें प्राप्त करवा रखा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसके कारण हम बट गए, हमारा विभाजन हो गया मनुष्य का, और नए नए धर्म बन गए। फिर उस धर्म के ऊपर अपनी श्रेष्ठता के कारण हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये झगड़े और न्यारे शुरू करवा दिए। परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर देव जी, वो हमें वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, अध्यात्म तत्व ज्ञान हमें प्राप्त कराने के लिए आए थे। और जब परमेश्वर ने यथार्थ ज्ञान का प्रचार प्रारंभ किया तो उन नकली दूतों का, नकली संतों, ऋषियों, मंडलेश्वरों का ज्ञान फेल होने लगा, जिस कारण से परमेश्वर कबीर देव जी का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। हिंदू और मुसलमानों के जितने भी गुरुदेव थे, उन्होंने जनता और राजा को भ्रमित किया और कबीर साहब के शत्रु बना दिए। वो समय वो था कि उस समय जनता शिक्षित नहीं थी, जिस कारण से इस अज्ञान के ऊपर ज्ञान विजय नहीं पा सका। वही ज्ञान परमात्मा जो 600 वर्ष पहले हमें प्रदान कर कर सशरीर चले गए थे, आज वही ज्ञान है, ये दास प्रचार कर रहा है परमेश्वर की आज्ञा से। उन्हीं की कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, परमेश्वर कबीर देव जी की कृपा से। अब यही कारण अब हो रहा है कि जितने भी नकली गुरु, ऋषि, महर्षि, संत हैं, इनका ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, और परमेश्वर के ज्ञान से इनकी अज्ञान की पोल खुल रही है। तो अभी उसी तरह हाथ पैर अब मारने की चेष्टा की है इन्होंने कि भाई कहीं तुम्हारा ज्ञान जनता को पता ना लग जाए। तो इन लोगों, इन व्यक्तियों ने, ये जो गुरु हैं, धार्मिक गुरु बने बैठे हैं, संत बन रहे हैं, इनने जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने ऐसो आराम को देखते हैं, अपनी प्रभुता को देखते हैं कि कहीं ये सस तुमसे विमुख ना हो जाए और तुम्हारे को उपलब्ध हो रही दान से सुविधाएं ये समाप्त हो जाए। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि जनता शिक्षित है, समाज बहुत समझदार हो गया, मानव समाज, और अब ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। परमात्मा का आदेश है, उसके वचन से पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति तय। ये पृथ्वी एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती, एक सेकंड भी देरी नहीं करती। ये ऐसे भी घूम रही है खुद भी, और ऐसे भी घूम रही है।
ऐसे सूर्य के चारों तरफ ही घूम रही है और साथ में ऐसे भी घूम रही है, जिसके कारण पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बनते हैं और ऐसे घूमने से ऋतु बनती है चारों तरफ पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उस मालिक के आदेश से चल रहे हैं। तो क्या ये ज्ञान रुक सकता है? ये नहीं रुक सकता। परमात्मा का चलाया हुआ उसी ने अपने बच्चों पर ये कृपा करनी है, ये समय पहले ही चुना हुआ है परमात्मा ने। तो परमेश्वर आकर हमें क्या कहा करता है? ये नहीं रुक सकता। परमात्मा का चलाया हुआ उसी ने अपने बच्चों पर यह कृपा करनी है, ये समय पहले ही चुना हुआ है परमात्मा ने। तो परमेश्वर आकर हमें क्या कहा करते थे कि तुम यहां काल के जाल में आकर इतना कष्ट उठा रहे हो, परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म उसकी भक्ति करो और वो परमेश्वर मैं ही हूं। समय समय पर परमात्मा ये भी कहते रहते थे कि मैं ही खुद प्रभु हूं, लेकिन उन अज्ञानी संतों ऋषियों ने परमात्मा का विधान बदल दिया कि वो ये बताया करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो साकार में आता ही नहीं। और ये जानबूझकर थ्योरी चेंज करवा दी इस काल भगवान ने नकली ऋषियों से, संतों से, कि कहीं वो परमात्मा या उसका कोई संत या वह स्वयं भी कभी आ जावे और ये कहे कि मैं परमात्मा हूं, तुम मेरी भक्ति कर लो, मेरे पर विश्वास कर लो। तो जनता, मानव समाज ये विश्वास ना करे कि ये भगवान है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। उनके ऐसा भर दिया उनके अंदर अज्ञान, तो जिस कारण से अभी तक ये अज्ञान फैला रहा। अब परमात्मा का ये तत्व ज्ञान है कैसा है? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी है, ज्ञान है अज्ञान है वो, और केवल कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है परमात्मा का। उस परमेश्वर ने जब वो परमात्मा अपने सतलोक से यहां आता है, एक तो पूरे एक युग में एक ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसे जन साधारण की तरह अपना संसारिक कार्य भी करता रहता है और ज्ञान प्रचार भी करते हैं। एक एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और बड़ी अवस्था, वृद्ध अवस्था दिखाते हुए, यानी पूरा मानव जीवन की तरह जीवन जीते हैं, अपना मेहनत करके टुकड़ा खाते हैं जैसे जन साधारण किया करता है, ऐसी लीला करते हैं और फिर वो सहशरीर चले जाते हैं। उसके पश्चात भी वो परमात्मा जब चाहे प्रकट हो जाते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं, उनको अपना एविडेंस बनाते हैं, अपना एविडेंट बनाते हैं, गवाह बनाते हैं कि कबीर परमात्मा है। उनको अपने सतलोक से परिचित कराते हैं। उन्हीं प्यारी आत्माओं में से, उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं में से, पुण्य आत्माओं में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, जो हरियाणा स्टेट में जिला झज्जर गांव छुडानी के अंदर जन्म हुआ था संत गरीबदास जी का। और जब वो 10 वर्ष के हुए, खेतों में गायें चरा रहे थे अपनी ही गऊओं को। किसान के घर जन्म था गरीबदास साहिब जी का और बहुत ज्यादा उनकी जमीन थी। अपने और 150 गायें रखा करते थे। कुछ अन्य किराए के पाली ग्वाले भी होते थे और स्वयं भी गरीबदास साहेब 10 वर्ष के उन्हीं के साथ गाय चराने के लिए अपने ही खेतों में गए हुए थे।
यानी सन 1717 संवत 1774 में गरीबदास साहेब जी का जन्म हुआ था। 10 वर्ष के हुए संवत 1784 यानी सन 1727 में परमात्मा कबीर जी सतलोक से आए एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता है जो जिसने शरीर के ऊपर एक ही पूरा ओवरकोट टाइप एक कपड़ा पहन रखा होता है, घुटनों से नीचे तक का। सिर पे एक टोप होता है, टोप ऐसे लंबे से छोटे का गोल गोल सा पूरा, तो ऐसी वे और दाढ़ी बड़ी हुई होती है। उस ऐसी वेशभूषा वाले संत को मुसलमान धर्म में जिंदा महात्मा बोलते हैं। तो जिंदा महात्मा की रूप बना करके परमात्मा वहां गरीबदास जी को मिले। और भी बहुत से पाली गवाले थे। संवत 1784 और फाल्गुन द्वादशी सुदी, फाल्गुन उतरते की द्वास, फाल्गुन सुधी द्वादशी को दिन में 10 बजे वो परमात्मा आए, सशरीर वहां प्रकट हुए और इतनी दूर से आते हुए नजर आए। सभी गवाले वहां एक जांडी का वृक्ष, उस जाटी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि फाल्गुन उतरते में दिन के समय धूप सी बन जाती है, हवा ना होता है, तो वहां वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तो परमात्मा आए, आदर सत्कार करते हुए उन ग्वालों ने कहा, महात्मा जी आ जाओ, खाना खा लो। परमेश्वर जिंदा रूप में बोले कि बच्चों, खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। ग्वालों ने पूछा, आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है, क्या नाम है आपके गांव का? परमेश्वर ने बताया कि मेरा गांव भाई सतलोक है और 16 शंख कोस दूर है। एवं बच्चों ने सोचा 16 कोस दूर का है महात्मा, और कोई सतलोक भी होगा गांव आसपास में। तो कहने लगे, भाई खाना नहीं खाते महात्मा जी, दूध तय पीना ही पड़ेगा। पहले आदर सत्कार बहुत किया करते अतिथि का, दूध तो महात्मा जी पीना पड़ेगा। तो परमात्मा बोले, भाई दूध पी लूंगा, पर मैं बिना ब्याई बिना मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अब वो पाली गवाले थे, बड़ी उम्र के भी थे, वो कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत को ना, मजाक करे तू तो। परमात्मा बोले, देख लो भाई, दूध पीना है तो कुंवारी गाय का पिया करूं मत। अब गरीबदास जी बच्चे थे, बालक छोटे से, और बच्चे में एक विशेष ज्यादा सी तर्क वितर्क की वो नहीं होती आदत। वो कहने लगे, महाराज जी देखियो, एक गाय कुंवारी गाय ले आए जो उन्हीं गऊओं में थी, जो 2-2.5 वर्ष की होगी, नए दूध हो ही नहीं थी अभी तक, धनाई नहीं थी। अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या होती है कंवारी, अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से। तो उसने उस बछिया को ले आए, कुंवारी गाय को पकड़ कर गले में रस्सा बांध रखा होता पट्टा है, जो गरीबदास जी की बहुत प्रिय गाय थी। उसको लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो, यह दूध क्यों कैसे देगी, इसका बच्चा तो है ही नहीं, आप किसी बच्चे वाले का दूध पी लो। परमात्मा बोले, भाई तुम ऐसे करो, जो तुम्हारे पास कोई बर्तन हो ना, वो इसके सतन के नीचे, ओड़ी के नीचे, लोटी का तला धर दो, थना के नीचे। एक लस्सी का जो ले जाते थे, लस्सी गांव से, वो खाना उन्होंने खा लिया था, धो मांज कर साफ कर रखा था।
कहने लगे जी ये रहा देखियो, लो। गरीबदास जी ने उठाया और ऐसे नीचे उस गाय के नीचे रख दिया बछिया के। परमात्मा कबीर जी खड़े हुए और जाकर के उस बच्ची के, गाय के, कंवारी गाय के कमर पर थपकी मार दी और वो दूध अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। जब वो पात्र भर लिया अपने आप बंद हो गए। अब सब आश्चर्यचकित रह गए कि वे कमाल कर दिया, बाबा जी के जादूगर है तो। क्योंकि हम भगवान की शक्ति से अपरिचित होकर के जादूगर कहने लग जाते, या कोई सेवड़ा है, जंतर मंतर कर दिया इसने, ऐसा जो बड़े टाइप के लोग थे, गवाले थे, वह तो न्यू चिंतित हो गए कि भाई यू कोई सेवड़ा है। और गरीबदास जी बालक थे, वो कहने लगे ले महाराज जी पी लो। अब परमेश्वर कबीर देव ने आधा पिया